मेजर आर्काना। इसमें जैसा मैंने बताया था कि 0 से 21 नंबर तक कार्ड्स हैं। पहला कार्ड द फूल, 0 नंबर। आप यहां पे भी देख पाएंगे कॉर्नर पे ये जो एक कार्ड है, ये द फूल लिखा हुआ है, ये 0 है ऊपर, आपको नजर आ रहा होगा। द जर्नी स्टार्ट्स विद इनोसेंस एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल। द फूल रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग एंड स्टेपिंग इनटू द अननोन। अब ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, दिस फूल इज नॉट द फूल दैट वी एकेडमिकली नो। जो हमें अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ाया जाता है या अंग्रेजी में समझाया जाता है, ये वो वाला फूल नहीं है। मेरे विचार से इट इज हाउ द वर्ड इज परसीविंग दिस पर्सन टू बी, बट ही इज नॉट अ फूल। इनफैक्ट जब इसको पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर भी ये एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है जो मिनिमम के साथ चल पड़ा है। देखी जाएगी, कर लेंगे। एक लाठी, उस पर एक पोटली बांधी और चल पड़े। तो इट स्टार्ट्स विद इनोसेंस एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल। The fool represents new beginning and stepping into the unknown. आगे क्या है वो नहीं पता। नॉर्मली क्या होता है, ये जब क्लिफ पे पहुंचा है तो क्लिफ से ये गिर सकता है, तो ये इसको रिस्क है। ऐसा नहीं है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ही इज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंजेस दैट मे कम हिज वे। मार्ग में आने वाले किसी भी चैलेंज को ये सामना करने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई बार मैंने कल भी बोला था कि वो जैसे हमने देखा कि कई बार एक रील भी आई थी और देखा होगा सभी ने कि एक छोटा सा बच्चा है और वो सांप से खेल रहा है, उसे पता ही नहीं और सांप भी उसको काट नहीं रहा है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को परवाह ही नहीं है, वो अननोन में स्टेप कर गया है, नहीं मालूम, पर वो चल रहा है। मैं अपना बता दूं, मेरा छोटे वाला बेटा व्हेन ही वाज अ स्मॉल किड, उसको पपीज बहुत अच्छे लगते थे, मतलब पेट्स। तो क्या होता था कि कोई भी पपी या कोई भी डॉग उसके पास आता था ना, तो उसके मुंह को पकड़ता था, विच इज रिस्की। उसके मुंह को पकड़ता था वो, और कहीं नहीं, कान में नहीं, सर पे नहीं हाथ, कहीं उसके बॉडी पे कहीं और हाथ नहीं, सीधा मुंह पकड़ता था अपने हाथ से। कभी किसी कुत्ते ने काटा नहीं, वो बात अलग है, बट इट इज हाउ इट इज। मतलब वो इस तरह का, उसे कुछ नहीं मालूम, एंड ही वांट्स टू एक्सपीरियंस, ही इज रेडी टू एक्सपीरियंस रादर। तो वहां से जर्नी शुरू हो रही है। फिर एक नंबर से 7 नंबर, द मैजिशियन, 1 नंबर मैजिशियन होता है। ये देखिए यहां पे ये मैजिशियन है, और ये 7 नंबर द चैरियट। विवेक जी, इसको द फूल को हम केतु से कर सकते हैं कनेक्ट? अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, वहां मत जाइए अभी। अभी ये वो नहीं है, हाँ अभी नहीं। वैसे मैंने बताया था ये यूरेनस है, ये यूरेनस है। ओके। बट चलिए आगे, अभी इसको हम बाद में जब जैसे कार्ड आएगा तब तो डिस्कस करेंगे। अभी तो इस जर्नी को देख लें। मैजिशियन, ये मैजिशियन रिप्रेजेंट करता है, इसके पास ये चारों रिसोर्स हैं, कप है, पेंटाकल है, सॉर्ड है, वैंड है, एबिलिटी टू कनेक्ट टू द हायर विद द लोअर, सब कुछ है, फ्लावर्स हैं, सब कुछ है। तो मतलब ये एक वो है जो सब कुछ कर सकता है। वहां से शुरू होता है आगे कॉन्शियसनेस डेवलप होने का, अप टू द चैरियट, प्रोटेक्शन, ग्लोरी, ग्रेस।
मैंने कुछ अचीव कर लिया, उसको संभालना भी है। फिर आ जाता है 8 to 14, दैट इज स्ट्रेंथ टू टेम्परेंस। ये स्ट्रेंथ कार्ड है जो मैंने अभी शुरू में डिस्कस करते हुए बताया, इसका नाम ही स्ट्रेंथ है, शक्ति। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सीधे सीधे ये मान सकते हैं, अगर हम ये कहें कि दुर्गा जी की तस्वीर है, उन्होंने भी एक शेर को टेम किया हुआ है। ऊपर ये देखिए इन्फिनिटी का साइन है, दैट मीन्स अनलिमिटेड एनर्जी और अनलिमिटेड पोटेंशियल। दैट मीन्स दिस लेडी कैन डू एनीथिंग। हमारी शेरा वाली माँ भी सब कुछ कर देती है, हमारी कुल देवी भी सब कुछ कर देती है। तो हम अपने कल्चरल कंटेक्स्ट में इसको समझ सकते हैं। पर ये जो आर्काना है, इसमें जो 8 नंबर कार्ड है, इट इज 8 to 14 टेम्परेंस। ये दिखाता है हमारे लाइफ के चैलेंजेस को। ये कार्ड्स वो हैं जहां पे हम लेसन सीखते हैं और वो चीजें हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं। उसके बाद आता है 15 to 21, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डेविल टू द वर्ल्ड। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक स्टेज पे आके हम ये रियलाइज करते हैं या ये हम समझ पाते हैं कि हम किसी पाश में हैं। जब हम ये समझ पाते हैं ना कि हम किसी पाश में हैं, तभी हम मुक्त होने की कोशिश करते हैं। और उस स्टेज तक हमें पता ही नहीं होता कि हम पाश में हैं। वही जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, हमारे 4 आश्रम है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो गृहस्थ आश्रम है उसकी शुरुआत बहुत सुंदर लगती है, और जब वो उसका गृहस्थ का जो फेज है, जब 50 ईयर्स, मतलब व्हेन यू हैव स्पेंट 25 ईयर्स ऑफ मैरिज टुगेदर एंड यू हैव डेल्ट विद द सोसाइटी एट लार्ज, जहाँ पैसा कमाना भी है, रिश्तेदारी निभानी भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, घर को बनाना भी है, किसी ने उल्टा पुल्टा केस कर दिया तो उसको निभाना भी है, किसी से लड़ झगड़ लिए, कभी बीमार पड़े तो ठीक भी होना है, कोरोना आ गया तो उसको भी उसके साथ भी सेल थ्रू करना है। ये जब होगा उसके बाद ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और फिर वो उस जर्नी को बताता है। तो मेजर आर्काना के अंदर भी, जैसे माइनर आर्काना 4 तरह से है, मेजर आर्काना के अंदर फूल की जर्नी शुरू हुई, उसके बाद एक कॉन्शियसनेस डेवलप करने का फेज है 1 से 7, 8 से 14 लाइफ चैलेंजेस को दिखा रहा है ब्रॉडली, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग 15 to 21। तो ये 22